आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे गोली दर्पण का चिन्ह प्रपाटी। हम लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल का गोली दर्पण का चिन्ह प्रपाटी क्या होता है, ये हम लोग सीखते हैं। गोली दर्पण का चिन्ह परिपाटी। ये गोली दर्पण का चिन्ह परिपाटी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर पढ़ना है। अवतल दर्पण इधर बना दे रहा हूँ और इधर उत्तल दर्पण। ठीक है, इधर जो अवतल दर्पण होगा किस तरह से बनाएंगे आप लोग, और इसका मुख्य अक्ष यहाँ ध्रुव होगा, यहाँ फोकस होगा, वक्रता त्रिज्या होगा, वक्रता केंद्र बोला जाता है इसे। ठीक है, यहाँ पर उत्तल दर्पण की बात कर लिया जाए तो उत्तल दर्पण आपका इस तरह से बनता है। ये मुख्य अक्ष, इसमें जो वक्रता केंद्र और ध्रुव होता है, ध्रुव यहाँ पर होगा, फोकस मुख्य फोकस यहाँ पर होगा, वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा। ठीक है, जो दर्पण का सूत्र होता है, ठीक है, जो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है। ठीक है, ये दर्पण का सूत्र है। ठीक है, f क्या है, फोकस दूरी है, और v क्या है, वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी है, और u जो है वस्तु की दूरी है। ठीक है, उसके बाद I/O/U/V में एक रिलेशन भी मिलता है आपको, I/O बराबर -V/U। ये I/O/U/V में एक रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आज के टाइम में केवल चिन्ह प्रपाटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन पॉइंट्स क्या होता है, कॉमन पॉइंट्स ये होता है हमेशा जो वस्तु रखा जाता है ध्रुव से किस साइड रखा जाता है, लेफ्ट साइड रखा जाता है। किस साइड रखा जाता है, लेफ्ट साइड में। इधर भी वस्तु को दर्पण के ही सामने रखा जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड में। कभी भी वस्तु को रखा जाता है लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है। तो वस्तु की दूरी, और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो ध्रुव से, मतलब कोई भी चीज कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं, ध्रुव से ही मापते हैं। जिस प्रकार मतलब y अक्ष होता है और ये x अक्ष होता है, और यहाँ पर जब मूल बिंदु से इधर जब चलते हैं तो पॉजिटिव चलते हैं, लेते हैं, और ऊपर की तरफ चलते हैं तो भी पॉजिटिव चलते हैं, और नीचे की तरफ चलते हैं तो नेगेटिव, और लेफ्ट साइड चलते हैं तो नेगेटिव होता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा ध्रुव जो होता है मूल बिंदु का कार्य करता है। क्या करता है, मूल बिंदु का कार्य करता है। यहाँ पर जो वस्तु की दूरी होगा हमेशा, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में क्या होता है, नेगेटिव होता है। वस्तु की दूरी बात कर लिया जाता है, वस्तु की दूरी, जो वस्तु की दूरी होगा वो हमेशा क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। दोनों की बात कर रहा हूँ। और वस्तु को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, u से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसमें भी वस्तु की दूरी जो होगा क्या होगा, जो वस्तु की दूरी होगा वो क्या होगा, आपका नेगेटिव लिया जाएगा। चिन्ह कौन सा लिया जाएगा, नेगेटिव, और इसे u से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो फोकस दूरी होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि हम इस तरफ लेते हैं। किस तरफ लेते हैं, इस तरफ रखते हैं। और वस्तु की दूरी भी हमेशा इसी तरफ लिया जाता है, इसी वजह से मतलब वस्तु भी दर्पण के सामने रखा जाता है, इसलिए दोनों नेगेटिव ही होता है। और फोकस दूरी इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा, परंतु यहाँ पर जो उत्तल दर्पण होगा इसमें जो फोकस दूरी होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जो फोकस दूरी होगा देख लेते हैं, जो फोकस दूरी होगा वो क्या होगा, इसमें नेगेटिव होगा, और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर जो फोकस दूरी होगा, जो फोकस दूरी होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और फोकस दूरी को s
क्लियर है इतना? उसके बाद वक्रता त्रिज्या की बात कर लिया जाता है। वक्रता त्रिज्या भी यहाँ पर ध्रुव से किस तरफ है, लेफ्ट साइड है, और ये क्या है, राइट साइड है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होगा। फोकस दूरी, मुख्य फोकस से यहाँ से यहाँ तक की दूरी होता है, वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होता है, वक्रता केंद्र से लेकर के यहाँ तक होता है, इसे कैपिटल आर से दिखाया जाता है। यहाँ पर फोकस दूरी यहाँ पर होगा, ठीक है, और जो वक्रता त्रिज्या होगा इस तरफ, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या यहाँ पर क्या होगा, अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव होगा। जो वक्रता त्रिज्या होगा, वक्रता त्रिज्या हमेशा यहाँ पर नेगेटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो वक्रता त्रिज्या होगा राइट साइड है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव देखा जाएगा। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? इसके बाद हम लोग इस वस्तु द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और किस तरफ बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी जो होगा, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, अब यहाँ पर, और वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी को किससे दिखाया जाता है, v से, ठीक है। और यहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या होता है, वास्तविक के लिए हमेशा दर्पण के सामने बनता है। तो दर्पण के जब सामने बनेगा तो कैसा होगा, यहाँ दूरी इधर मापोगे तो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पर दो बातों पर डिपेंड करता है। किन किन बातों पर, ये आभासी जब होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो जो आभास करोगे वो प्रतिबिंब किस तरफ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, इसलिए वो क्या होगा, वहां पर जो प्रतिबिंब की दूरी होगा वो पॉजिटिव होगा। वो क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे आप लोग, क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और जो वास्तविक बनेगा, वास्तविक जो बनेगा उसके लिए हम हमेशा नेगेटिव लेंगे, क्योंकि दर्पण के क्या होगा, सामने ही प्रतिबिंब बनेगा, इस तरफ बनेगा, तो इसलिए वो क्या होगा, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक चीज और आपको पता है कि जब आभासी बनता है तो हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है वस्तु का प्रतिबिंब, और यहाँ जब वास्तविक बनता है तो हमेशा सीधा वास्तविक तथा उल्टा बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 6 इमेजेस देते हैं और इसमें कितने इमेज देते हैं, 2 इमेज देते हैं, और दोनों इमेज क्या होता है, आभासी होता है, इसलिए हर बार जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के जब पीछे बनेगा तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु के प्रतिबिंब की जो दूरी होगा वो हमेशा क्या लोगे, निगेटिव लेंगे, या सॉरी पॉजिटिव लेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। और इससे किससे दर्शाया जाता है, v से, ठीक है। उसके बाद I और V U में एक रिलेशन कहा गया था, तो ये रिलेशन होता है आपका, थोड़ा सा I और O में देखते हैं, इसका चिन्ह क्या लिया जाएगा, कब कैसे। देखिए वस्तु क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब वस्तु जब ऊपर यहाँ पर रखा जाएगा तो वस्तु हमेशा सीधा रखा जाता है, तो जो वस्तु की लंबाई या ऊंचाई की बात किया जाए वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, चाहे आपका अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। तो यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई, जो वस्तु की ऊंचाई होगा वो हमेशा क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। और इसे O से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पर भी वस्तु की ऊंचाई क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। वस्तु की ऊंचाई मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, तो जो यहाँ लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है।
अब जो वस्तु की प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगा वो दो बातों पर डिपेंड करेगा। इधर की बात किया जाए तो हमेशा क्या होता है, आभासी तथा सीधा बनता है, तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसे ओ से दिखाया जाता है वस्तु की ऊंचाई को। और वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, यहाँ पर वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा वो हमेशा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या होगा, आभासी के साथ सीधा बनता है, इसलिए हमेशा क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। और यहाँ पर जो होगा, यहाँ दो बातों पर डिपेंड करेगा, जब आभासी बनेगा तो पॉजिटिव लेंगे और वास्तविक बनेगा तो नेगेटिव लेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है तो मुझे इसे मिटाना पड़ रहा। वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब आई का चिन्ह प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ। ठीक है, आभासी के लिए क्या होगा, आभासी के लिए जो चिन्ह होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा ऑलवेज, और जो वास्तविक होगा, जो वास्तविक होगा वो क्या लेंगे आप, वो नेगेटिव लेंगे, क्योंकि वास्तविक में हमेशा क्या होता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, नीचे की तरफ बनता है, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा हाल जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसी थ्योरी पर आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। ठीक है, और ये रहा चिन्ह प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद आते हैं रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। रेखीय आवर्धन बोलो या आवर्धन बोलो, दर्पण का आवर्धन, आवर्धन। ठीक है, आवर्धन को m से प्रदर्शित किया जाता है। आवर्धन का जो सूत्र होता है, आवर्धन बराबर, आवर्धन को m से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका जो सूत्र होता है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, रेखीय आवर्धन कहा जाता है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई और जो यहाँ चिन्ह होता है नेगेटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी m बराबर क्या हो जाएगा, ओ आई अपान ओ हो जाएगा। ठीक है, तो ये वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई का ये फार्मूला हो गया रेखीय आवर्धन का। ठीक है, उसके बाद इसका डिफिनेशन जो होगा, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, डिफिनेशन लिख सकते हो, अतः दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं।
रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। अच्छा, रेखीय आवर्धन बताता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। उससे क्या स्पष्ट होता है, इन बातों को थोड़ा सा ध्यान से देते हैं। थोड़ा सा हम लोग चलिए, m बराबर आपको दे रखा है कितना, -2 दे रखा है, और m बराबर आपको दे रखा है, आपको 2 दे रखा है। तो ये दोनों क्या बताते हैं, कौन सा दर्पण ये रिप्रेजेंट करते हैं, चलो देख लेते हैं। हमेशा एक चीज देखने को मिलेगा, m बराबर 2 दिया है, तो आपने अभी भी m बराबर अपने फार्मूला पढ़ा है कि m बराबर जो होता है I/O होता है। इसका मतलब ये होता है कि अभी चिन्ह की बात नहीं करेंगे, पहले हम लोग इसका देखेंगे। आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो I और O होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर इमेज क्या होगा, अगर ये आपका इमेज अगर 2 बना होगा तो इसका वस्तु का ऊंचाई कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, तभी तो दुगना बना होगा। चिन्ह बात करेंगे। उसके बाद अगर इमेज कितना रहा होगा, 10 रहा होगा, और नीचे ये वस्तु की लंबाई कितना रही होगी, 5 रही होगी। ठीक है, तभी तो ये कट करके 2 आया होगा। इसका मतलब ये इससे स्पष्ट होता है कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर 5 मीटर है तो वस्तु की लंबाई क्या होगा, उसका दोगुना होगा। अगर दोगुना का मतलब यहाँ पर 2 गुना मतलब 2 लिखा गया, तो इसका मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा, 2 गुना बड़ा बनेगा। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा 2 गुना बड़ा बनेगा। और ये माइनस ये दिखाता है, माइनस ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्यों वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जब वास्तविक बनता है जो भी, जैसे दर्पण बना दिया मैंने, अवतल दर्पण बना दिया, वास्तविक में हमेशा जो इमेज बनता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। यानी आप और ऑब्जेक्ट वस्तु को कहाँ रखा जाता है, ऊपर की तरफ रखा जाता है, तो वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और जब वस्तु क्या उल्टा बनेगा तभी तो नेगेटिव लिया जाएगा, यानी आपका I नेगेटिव होगा, तभी जाकर के m बराबर -2 मिलता है। तो इससे ये होता है कि यहाँ पर माइनस लगने का मतलब ये होता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। और 2 ये दिखाता है, चिन्ह ये बताता है कि वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, ये दिखाता है। अगर नेगेटिव है तो वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव दिखाता है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी तथा सीधा बनेगा, क्योंकि वहां पर क्या होगा, जो दर्पण होगा वो क्या होगा, इसका जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा, इसलिए दोनों पॉजिटिव होगा, इसलिए m बराबर पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सीखने को मिला, चिन्ह से ये स्पष्ट हो जाता है कि आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा। और आभासी के साथ हमेशा सीधा होता है और वास्तविक के साथ क्या लगाते हैं, उल्टा लगाते हैं। अगर यहाँ 2 गुना है तो इसका मतलब होता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है, वस्तु का प्रतिबिंब 2 गुना बना है। और माइनस चिन्ह ये बताता है कि वास्तविक तथा उल्टा बना है। और यहाँ पर 2 का मतलब है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना 2 गुना बना है, आभासी तथा सीधा बना है। इसी तरह से आपको m बराबर दे दिया जाए, -4 दे दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वस्तु का 4 गुना बड़ा बना है। और माइनस ये दिखाता है वास्तविक तथा उल्टा बना है। अगर m बराबर कितना दे दिया जाए, अगर m बराबर 3 दे दिया जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो कितना बड़ा बना है, वस्तु से 3 गुना बड़ा बना है और आभासी तथा सीधा बना है। इससे ये कंफर्म हो जाता है हमारा। ठीक है, अगर हमें m बराबर क्या मिल जाए, m बराबर 1/3 मिल जाए माइनस में, इसका मतलब ये है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसका 1/3 बनेगा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। माइनस का मतलब यही होता है। और 1/3 का मतलब ये है कि ये कितना, जब आपका इमेज कितना होगा, 3 होगा, और ये कितना होगा, 9 होगा, मतलब इसका 3 गुना ज्यादा होगा, तभी जाकर के ये 1/3 आएगा। और माइनस चिन्ह ये डिसाइड करता है कि वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अगर आपको m बराबर मिल जाए 1/4 मिल जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है 1/4 बना है। कितना बना है, 1/4 बना है, आभासी तथा सीधा बना है।
पॉजिटिव का मतलब आभासी तथा सीधा होना है। तो ये m बताता है आपको, रेखीय आवर्धन यही बताता है आपको। ठीक है, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। उसका नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन के साथ।